नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों ड्रीम 11 खेलने वाले, फैंटेसी खेलने वाले जितने भी हमारे यूज़र सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए आज मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ क्योंकि हो सकता है 26 नवंबर की जो तारीख लगी है फैंटेसी को लेकर के, इसमें ड्रीम 11 वापस आ जाए। ऐसा बहुत हद तक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या है पूरी वीडियो, क्या है पूरा अपडेट जानने के लिए मेरा वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, जब सरकार ने फैंटेसी को बैन किया है, बैन तो भी उसको नहीं किया कहा जा सकता है क्योंकि अभी सरकार ने एक ड्राफ्ट लाके एक नियम बना के इन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन डायरेक्ट बैन नहीं लगाया हुआ है क्योंकि इनके पेमेंट गेटवेज़ बंद है, इसकी वजह से इनका जो बिज़नेस है वो भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में इस पर भी हम बैन नहीं कह सकते क्योंकि भई ये बैन नहीं है, लीगली तरीके से देखा जाए, कागज़ पे अगर देखा जाए तो। ऐसे में दोस्तों जब सारी चीज़ें एक तरफ से खराब हो रही थी ड्रीम 11 को लेकर के, वैसे में एक खबर आती है दोस्तों जो कि ड्रीम 11 लवर्स को थोड़ा-सा खुशी कुछ देर के लिए दे सकती है और हो सकता है परमानेंट दे भी दे, क्योंकि अब ऐसा कुछ हद तक लगता नज़र आ रहा है कि अब ड्रीम 11 की वापसी का रास्ता कहीं न कहीं खुलने वाला है। क्योंकि दोस्तों उसके पीछे वजह है, जब ड्रीम 11 को बैन किया गया, बैन नहीं कहेंगे, जब इस पर ड्राफ्ट लाया गया, पेमेंट गेटवे इसके बंद किए गए, उसके पहले ये सारे मामले जो फैंटेसी के थे, ये हाई कोर्ट में चल रहे थे। दोस्तों देश की अलग-अलग हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। ऐसे में दोस्तों जब ये मैटर सारी जगह हाई कोर्ट पे चल रहा था, इसी बीच दोस्तों गवर्नमेंट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल ला करके इन पर रोक लगा दी। रोक इस तरह से लगाई कि इनकी पेमेंट गेटवेज़ बंद कर दिए गए और एक तरफ ये मामला जीएसटी से भी जुड़ा हुआ था। क्योंकि दोस्तों जो जीएसटी थी उसको लेकर के फैंटेसी कंपनियां और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में बात नहीं बन पा रही थी क्योंकि 40% की इनसे मांग की जा रही थी कि आप 40% जीएसटी के साथ अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं, लेकिन फैंटेसी कंपनियों ने 40% जीएसटी के साथ जाने से इनकार किया कहीं ना कहीं। इसी के पीछे दोस्तों एक रीजन नजर आता है कि फैंटेसी का जो पेमेंट गेटवे है वो बंद किया गया। ऐसे में इसको बैन तो नहीं किया गया, लेकिन अब बात आ जाती है दोस्तों, एक अच्छी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आती है कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से। क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ये कहती है कि जब ये मामला कोर्ट में था तो सरकार को एक बार बैठ करके सलाह मशवरा करने की जरूरत थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद वो कोई फाइनल फैसला ले सकते थे क्योंकि ये मामला कोर्ट में था। ऐसे में एकाएक एक बिल ला करके एक पूरी इंडस्ट्री को बंद कर देना ये कुछ हद तक सही नहीं था। गवर्नमेंट का इंटरफेयर यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये मामला स्टेट से जुड़ा हुआ था। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की पावर होती है, उनका भी अपना संवैधानिक एक तरीका होता है। उस चीज़ के दायरे में आके सारी चीज़ें होती तो अच्छा होता। यही कहना था हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट का। ऐसे में दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर कर्नाटक हाई कोर्ट में ये केस चल रहा होता तो कहीं न कहीं वहाँ से इस पे जो डिसीज़न आता था वो पहले ही आ जाता फैंटेसी को लेकर के। लेकिन ये मामला चला गया धीरे से सुप्रीम कोर्ट। वो चला गया क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर पेमेंट के डेज़ बंद करके सारा मामला बंद कर दिया था। ऐसे में दोस्तों अब जो एक आशा नज़र आती है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है। ऐसे में जब हाई कोर्ट का रुख फैंटेसी को लेकर थोड़ा-सा नरम दिखाया जा रहा है कर्नाटक हाई कोर्ट का। ऐसे में दोस्तों इस चीज़ का कहीं न कहीं फ़र्क हमारे जो 26 नवंबर को फैसला आने वाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट से उस पर पड़ेगा। थोड़ा असर तो इस हाई कोर्ट के इस स्टेटमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे केंद्र सरकार के ऊपर और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ा-सा इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ पॉजिटिव कोई कोर्ट बोलता है तो उस चीज़ को मेंशन किया जाता है सुनवाई में। क्योंकि दोस्तों इसलिए लग रहा है कि 26 नवंबर को जो सुनवाई होगी, ऐसे में जो ड्रीम 11 है उसको लेकर के कहीं न कहीं थोड़ा-सा सॉफ्टनेस दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या 26 तारीख को ड्रीम 11 पर क्या फैसला आ सकता है? अगर आपकी कोई राय है इस मामले से संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ड्रीम 11 के लेटेस्ट जो अपडेट आती है वो तो आपको मेरे चैनल पे समय-समय पर मिलती ही रहती है। लेकिन अगर आप ड्रीम 11 पर कैसे टीम बनाते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, ये सारा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो हमें जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ड्रीम 11 में टीम बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। और ड्रीम 11 को लेकर अगर कोई अपडेट आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे उस चीज़ की जानकारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।